नमस्कार। मैं आज आपको जीवन की यात्रा पर ले चलती हूँ। विकास पथ पर चलते हुए जब नजर जमीन से टकराई तो आंखें दंग रह गईं। ये वो जगह थी जहां राहें थम सी गई थीं, जहां साँझ धरती पर चुपचाप उतर आया था और थके हुए कदम पल भर को विश्राम मांग रहे थे, जहां शब्द खो गए थे अपने ही मौन में और उम्मीदें अनुभव के आंचल में सिर छिपाकर सो गई थी। ये वो पड़ाव था जीवन का जब अनुभव की भट्ठी में तपे स्वर्ण सा चमकने वाला व्यक्तित्व आज मुरझाया सा पड़ा था, क्योंकि उसकी असली चमक को समझ सके ये काबिलियत सिर्फ जौहरी में हो सकती है, सबों में नहीं। कल जिन हाथों ने हमारी लड़खड़ाती चालों को थामा था, आज वही कांपती हथेलियां किसी अपनेपन के एहसास को तरस रही थी। आज उन तरसती आंखों में बार बार एक ही प्रश्न था, क्या बस इतना ही हिस्सा था हमारा हमारे जीवन में? अब रिश्ते कागज पर नाम भर हैं और भावनाएं बैंक बैलेंस में तौली जाती हैं। मैं बात कर रही हूँ वृद्धा आश्रम की, जिसे आज के दौर ने सुविधा का नाम दिया है। वृद्धा आश्रम के हर कमरे में एक कहानी कैद है। कहीं अधूरी ममता सिसक रही है, तो कहीं टूटा हुआ भरोसा, तो कहीं एक कागज जिस पर लिखा था माफ करना माँ, समय नहीं है। यहाँ न मौन को सुनने वाला कोई है, न कोई स्मृति को गले लगाने वाला। हर कमरे में खामोशी का कोहराम है। हर कमरे में खामोशी का कोहराम है। मैं चाहती हूँ दोस्तों, जीवन के इस मौन पर हृदय स्पर्शी पड़ाव की ओर हम अपना कदम बढ़ाएं, जहाँ इंसान होना एक अनुभव बन जाता है और अनुभव एक अनकही कविता। क्या यह वृद्धाश्रम मेरे ही लिए बना था, जिसके कार्य, भावनाओं, सामान, संपत्ति रखने के लिए ये सारी दुनिया छोटी पड़ जाती थी? वह एक इस टूटी पलंग और इस टूटी कुर्सी के सहारे जी रही है, वो भी किसी की मांगी हुई। इस वृद्धाश्रम की मेरा क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने किसी का घर में क्या बिगाड़ा था? इस संसार में किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने बनाया ही था, घर बनाए, लोगों के घर बसाए और मुझे घर से निकाला गया। मैंने रात 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 भर जाग जाकर, रात रात भर जाग जाकर बच्चों की, सास ससुर, ससुराल, पति, सबकी तो सेवा करी। और सेवा की मुझे जब ज़रूरत हुई, जब मैं अशक्त हुई, बीमार हुई, मुझे यहाँ लाके पति के जाते ही पटक दिया गया। मैं किस कर्म का, मेरा क्या कर्म ऐसा है जिसका मैं फल भुगत रही हूँ? लोग कहते हैं कर्मों का फल भुगतते हैं, मैं किस कर्म का फल भुगत रही हूँ? मैंने ऐसा क्या किया? मैंने ऐसा क्या किया? बेटे के रूप जाल में फंसाने वाली लड़की को शादी कर कर घर लाने के लिए रोका नहीं। यही मेरी भूल थी। हाँ, यही मेरी भूल थी। मेरी भूल की सज़ा, मेरी इस छोटे से भूल की सज़ा, ये टूटी बेड, ये टूटी कुर्सी,
ये उदास अकेले और जीवन में मैं क्या करी, उसको कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मैं उदास, मैं दुखी, मैं अकेली, मैं भूखी इस वृद्धाश्रम में पड़ी हुई हूँ। ये वृद्धाश्रम भी ना होता तो मैं कहाँ जाती, मैं कहाँ जाती। हे ईश्वर, तू बुला ले, तू उठा ले मुझे, तू उठा ले मुझे, तू बुला ले मुझे, तू बुला ले मुझे। हे ईश्वर, तू बुला ले मुझे। अरे मैम, आप मैम आप तो शर्मिष्ठा मैम है ना? मैम हाँ, 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 मैम हाँ। आप यहाँ कैसे? मैम आप चलिए, मैम आप प्लीज चलिए मेरे साथ, आप चलिए। तुम तो खुद हॉस्टल में रहती हो ना, मुझे कहाँ, मुझे कहाँ। मैम आप सिर्फ मेरी टीचर ही नहीं, आप मेरी इंस्पिरेशन है। मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती। मैम प्लीज चलिए मेरे साथ, चलिए। What happened, ma'am? Why were you here alone? Ma'am, मेरे तो नसीब ही खराब थे। 11 साल पहले मेरे पति रोड एक्सीडेंट में कार के जाल से मर गए। then what happened? बच्चों ने खुशहाल जिंदगी दिखाए, सारे घर बेचकर मैं भी विदेश जाने उनके साथ तैयार हो गई। Ma'am, what happened then? Ma'am, please tell. मैं एयरपोर्ट के प्रस्थान गेट पर लाइन में थी। न जाने बच्चे मेरा बेटा कहाँ गुम हो गया, न जाने बच्चा मेरा बेटा मुझे कहीं नहीं दिखा। तब से अब तक तब से अब तक जिगर के टुकड़े दे गए जख्मित ने, ठीक होते नहीं उपचारों से। 9 महीने मैंने कॉफ में रखा और मेरे लिए एक छोटा सा कोना नहीं मिला मुझे घर में, एक छोटा सा कोना भी नहीं मिला। बैठी हूँ एक गांठ में, सारा अपना सामान बन के, मेरी जिंदगी का सामान मेरा एक गांठ बन गई, मेरी एक गांठ बन गई, मेरी जिंदगी का सामान। दिवाली, अरे दिवाली, वो देख बाहर लाइटें लगी हुई, वो देखो वो लोग पटाखे बजा रहे और मैं पड़ी हूँ एक कोने में। कल दिवाली है, इतना बड़ा घर था मेरा, इतना बड़ा, आगे लॉन पीछे लॉन, बड़े बड़े कमरे। आंगन की छोटी सी बगिया में कितने मैंने पेड़ उगाए थे, चढ़ती थी जहाँ बेलें इतनी, इन्हीं के सहारों से मेरा ही घरौंदा क्यों ना रहा, आँख दिखाती तलवारों से। दिवाली, अरे दिवाली, वो देख बाहर लाइटें लगी हुई, वो देखो वो लोग पटाखे बजा रहे और मैं पड़ी हूँ एक कोने में। वो जो रोशनी हमारे लिए रातों को जलती रही, वो जो रोशनी हमारे लिए रातों को जलती रही,
आज उसी दीपक को आंधी में अकेला छोड़ आए हैं। बुझते रहे वो खुद हमें रोशनी देने के लिए, बुझते रहे वो खुद हमें रोशनी देने के लिए, और हम दूर खड़े तमाशा करते रहे जीने के लिए। जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। आज उनकी शाम है, कल आपकी होगी।